नहीं बिल्कुल मनोज खान झा हो ही नहीं सकते हैं। लिखते हैं वो तो गलत लिखते हैं, उनको उनका नाम बदल कर मनोज खान होना चाहिए। नहीं आपके अंदर शैतान हो सकता है, आपके अंदर मुगल हो सकता है। ठाकुर होता तो भाई आप सनातन के खिलाफ बोलते ही नहीं। अविलंब मनोज खान जी को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। किसको किसको मारिएगा, सब तो ठाकुर का ही रहा है। इतिहास का बहुत ही कमजोर विद्यार्थी है मनोज खान। ये तो मनोज खान जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उनको हम दलाल कहेंगे, उनको हम अनपढ़ कहेंगे। पहले तो ब्राह्मण है नहीं, उनका डीएनए का पहले वो जांच करवाए अपना। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पटना में एसएसपी कार्यालय कंप्लेन करने के लिए पहुंच गए हैं सारे पटना के राजपूत। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं, कंप्लेन करने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। कंप्लेन किस लिए? आज से एक सप्ताह पहले जो राजद के नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं मनोज खान जी ने जिस तरीके से, मनोज झा नाम है उनका। नहीं बिल्कुल मनोज खान झा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ब्राह्मण हमेशा आदरणीय है। वो ब्राह्मण का नेतृत्व करता नहीं लिखते मनोज झा हैं। लिखते हैं वो तो गलत लिखते हैं, उनको उनका नाम बदल कर मनोज खान होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुगल के सल्तनत है, मुगल के संतान हैं ये लोग। इस तरीके से इन्होंने, चूंकि मुगल से अगर मजबूती से किसी ने लड़ने का काम किया है तो ठाकुर समाज ने लड़ने का काम किया और उस पर प्रहार करते हैं। इसका मतलब आप मुगल के ही संतान हैं। उनका कविता सुने? बिल्कुल, हमने उनका कविता में गाली कहाँ लिखा हुआ है? सारे लोग पूछ रहे हैं, राजपूत जितने भी आवाज उठा रहे हैं, सारे लोग पूछ रहे हैं कि उस कविता में गाली कहाँ लिखा हुआ है? सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा अपने अंदर के, लोग कहते हैं आम भाषा में कि अपने अंदर के शैतान को मारो, अपने अंदर के रावण को मारो, तो अपने डायरेक्टली कहा अपने अंदर के ठाकुर को मारो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, किस ठाकुर को मारो? गौतम बुद्ध को मारो, भगवान महावीर को मारो, भगवान राम को मारो, भगवान श्री कृष्ण को मारो, महाराणा प्रताप को मारो, बाबू वीर, किसको किसको मारेंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह को मारो, जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। किसको मारेंगे आप? वो ये भी बोल रहे थे संसद भवन में कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, आपके अंदर भी ठाकुर है, सारे ठाकुर को मारो। नहीं आपके अंदर शैतान हो सकता है, आपके अंदर मुगल हो सकता है, ठाकुर नहीं। बिल्कुल, अगर आपके अंदर मुगल ठाकुर होता तो भाई आप सनातन के खिलाफ बोलते ही नहीं। आप ब्राह्मण होते तो आप सनातन के खिलाफ नहीं बोलते, आप ठाकुर के खिलाफ नहीं बोलते। आज हमारे घर में कोई भी पूजा होता है तो पहला अगर निवाला कोई खाता है तो ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण जो हमारे आदरणीय होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो खाते, उसके बाद हम लोग खाना खाते। हम लोग ही नहीं, सभी समाज के लोग। और अगर उन्होंने बोला है तो उनका नाम मनोज झा हो ही नहीं सकता। आनंद मोहन साहब खुश हैं जो आप उनका सर्टिफिकेट मांगिए, उनके सर्टिफिकेट में मनोज खान लिखा हुआ, हमें दावे के साथ कैसा सर्टिफिकेट। आनंद मोहन से खुश है जो जिन्होंने कहा कि रिप्लाई में यही बोला है कि राख से जीभ खींच लेते। क्या है कि आनंद मोहन जी का वक्तव्य मैं तभी सही मानूंगा जब वो अपने बेटा से इस्तीफा दिलवाएंगे और अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाएंगे राजद से। और राजद के सभी विधायकों से मेरा आग्रह है, सभी ठाकुर विधायकों से, कि अविलंब आप इस्तीफा देकर इस्तीफा दे दें। अविलंब इस्तीफा दे चुके। आपके जब सम्मान और सम्मान की जब बात आती है तो घर और जमीन नहीं देखा जाता है, सर कटा दिया जाता है। महाराणा प्रताप इस देश के आन स्वाभिमान के लिए मुगलों से लड़ते उन्होंने घास की रोटियां खाई थी और सभी समाज को लेकर उन्होंने लड़ने का काम किया, वरना इस देश हिंदुस्तान नहीं होता, मुगलिस्तान होता। अविलंब मनोज खान जी को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और सभी राजद के जो सांसद हैं, राजपूत सांसद और राजपूत विधायक हैं और जो उनके प्राथमिक सदस्य हैं राजपूत, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर बेशर्म होंगे कि उस पार्टी में वो बने रहेंगे। चलिए हम वहां पर आएंगे। आप बताइए कि कविता का जो कुछ लाइन था कि कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, हमारा क्या, तो इससे बुरा क्या लग गया आप लोग को? इससे बुरा लगने वाली बात यही है कि उन्होंने कहा कि अपने अंदर को ठाकुर को मारो। किसको किसको मारिएगा, सब तो ठाकुर का ही रहा है। इस इतिहास का बहुत ही कमजोर विद्यार्थी है मनोज खान। उसको ये मनोज खान, हाँ मनोज खान है, और इतिहास का इतना कमजोर विद्यार्थी वो है जिसका कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उसको ये पता नहीं है कि ये भारत जो अखंड भारत हम लोग कहते थे, इसको पहले कहा जाता था आर्यावर्त, और हम सारे ठाकुरों को कहा जाता था आर्यपुत्र, आर्यंस कहा जाता था। और पूरा भारत अखंड भारत, आज भारत सिमटा हुआ भारत है। ये अखंड भारत था, पूरा अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पाकिस्तान, ये अखंड भारत। आपको अच्छा लग रहा है कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हर जगह चल रहा है, हर जगह हो रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण है ही नहीं। राजपूत के लिए ब्राह्मण शुरू से ही आदरणीय रहे हैं और पूजनीय रहे हैं। ये तो मनोज खान जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ सब कहते हैं कि बहुत विद्वान है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने इस तरह का एक कविता उठाया, कविता के सार को
धूमिल करके कविता के चीजों को उसने नहीं पढ़ा। तालाब ठाकुर का, ठाकुर ने तालाब खुदवाया, जन कल्याण के लिए खुदवाया तालाब की, उस तालाब का पानी सब पिए, उस तालाब में कोई मल मूत्र ना त्याग करे, मरा हुआ जानवर ना फेंके, इसलिए उसका तैयार किया ठाकुरों ने कि सबके काम आए। कुआं खुदवाया, पूरा गांव और समाज उस कुएं का पानी पीता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठाकुर अकेले पीते थे, खेत ठाकुर का था, खेती लोग करते थे, क्योंकि ठाकुर तलवार लेके लड़ते थे, इसलिए वो खेती करके अनाज उपजाते थे। बुरा लगा मनोज झा बोले तो? मनोज झा मत कहिए, मनोज खान कहिए उसको। और नहीं, मनोज झा नहीं, सारे ब्राह्मण समाज को इसमें दोषी ठहराने की बात नहीं है। इन जैसे चंद जो राजनीति के दलाल हैं, ये इस तरह का शब्द का प्रयोग करके और जाति का द्वेष फैला के और दंगा करा के चाहते हैं कि हम अपना वोट लें और अपना वोट लें। दलाल कह रहे हैं और मनोज झा नहीं, मनोज खान कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति जो समाज को बांटने का काम करते हैं उनको हम दलाल कहेंगे, उनको हम अनपढ़ कहेंगे। और जिस तरीके से ओम प्रकाश बिरला जी की इतनी अच्छी कविता को उन्होंने राजपूतों को ताना मारते हुए जो कविता कही है, ताना मारते, बिल्कुल बिल्कुल एकदम तीर चलाते हुए जो कहा है, इस चीज के लिए हमारे पटना के सारे युवा, हर सांसद है मनोज झा, बोलते हैं तो सब सुनता है, कहते हैं। अब क्या करें, एक खास खान समुदाय से आते हैं और वो सांसद है एक ऐसी पार्टी के जिस पार्टी के लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी देते हैं सनातनियों पे, भगवान पे, शिक्षा पे, समाज पे, जो बांटने का काम करते हैं। अब अफसोस है कि वो हमारे सांसद हैं। अफसोस। आप भी मनोज खान बोलेंगे कि आप मनोज झा बोलिएगा, सांसद बोलिए? पहले तो ब्राह्मण है नहीं, उनका डीएनए का पहले वो जांच करवाएं अपना। ब्राह्मण समाज को इसमें जानबूझ के वो लोग ला रहे हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का द्वेष है, तो हमेशा ब्राह्मण हमारे पूजनीय रहे हैं, तो कभी द्वेष का भावना हो नहीं सकता। और पंडित इसीलिए बोला ब्राह्मण बोला चूंकि वो ज्ञानी होते हैं, और जो ज्ञान का भंडार में है वो तो अनपढ़ है, उनका बात छोड़े तो उनको खान ही बोला जा सकता है, क्योंकि पक्का वो डीएनए टेस्ट करवा ले, उनका डीएनए में जरूर खोट होगा। यहाँ तक कि ब्राह्मण के बहुत सारे नेता ने भी उनको स्वीकारने से मना कर दिया। अब बात है गई क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय तो 36 कौम की बात करता है, कहाँ से किसी जाति या धर्म का कभी बात किया? जी जाति धर्म का बात होता तो हम लोग 12, 15, 16, 18 वर्ष में थोड़े बलिदान हो जाते हैं। हमारी एकता अभी बोला जाता है संख्या कम है। संख्या कम कैसे है? संख्या कम इसलिए है कि जिस समय तुम घर में दुबक के मनोज खा बैठे हुए थे, उस समय हम लोग 15-16 साल में हमारे पूर्वज अपना सर कटा करके मर चुके थे, ठीक है ना। तो बोलने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप मनोज खा हैं, आप मुगल पुत हैं। चलिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष जी, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कोई हो, चेतन आनंद पे कार्रवाई के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, वो तो कार्रवाई करेंगे ही, चूंकि ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पे ही निर्देश पे बिल्कुल मनोज खान ने ये जो वक्तव्य दिया है, तो हमारे राजपूत विधायक तो विरोध करेंगे ही। और राजपूत के हर जाति के, ब्राह्मण समाज भी आज मनोज खान के साथ खड़ा नहीं है। एक ब्राह्मण का वक्तव्य बताइए जो मनोज खान के साथ खड़ा हो। मनोज खान के साथ खड़ा कौन है? तो शक्ति यादव उसके फेवर में बोल रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहा है, चूंकि उनको बांटकर अल्पसंख्यकों का वोट लेना है, इसीलिए ये लोग मुगल पुत्र हैं। ये लोग कभी भी ब्राह्मण पुत्र हो ही नहीं सकते हैं, चूंकि ब्राह्मण और ठाकुर का बहुत सदियों से पुराना रिश्ता रहा है। जब हम लोग लड़ाई लड़ने जाते कार्यालय पहुंचे, कुछ एक्शन होगा। हम लोग जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर लड़ाई लड़ने जाते थे, उनके दिशा निर्देश पे ही हम लोग सारा काम करते। मैं एक बात और बताऊंगा, जब भूदान आंदोलन जब विनोबा भावे जी ने चलाया था, तो इस देश में सबसे बड़ा जो जमीन दान देने का काम किया वो कामाख्या नारायण सिंह ने काम किया। आप गूगल सर्च पे आपने कहा एक लाइन की, जब भी लड़ने जाते थे तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके जाते थे। बिल्कुल लेकर जाते थे, वो पूजा करते, आशीर्वाद लेकर जाते थे, और हम लोग उनके दिशा निर्देश पे ही हम लोग लड़ाई लड़ते। अभी भी सारे ब्राह्मण को मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने हमेशा कहा कि सिर्फ ठाकुर ने ही पूरे देश के लिए एकता खातिर लड़ाई नहीं लड़ने का काम किया, पूरे देश के हर समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया सेना में उनके साथ में, लेकिन ठाकुरों ने हमेशा उसका नेतृत्व करने का काम किया। इस देश के समाज को सही दिशा और दशा देने का काम किया, चाहे पिछड़ों के लिए। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ों को सम्मान दिया, और अपने हाथों से उन्होंने कहा कि ये तालाब, मिट्टी तालाब ठाकुर का, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कलम ठाकुर का और सम्मान ठाकुर ने दिया, और भारत रत्न भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को एक ठाकुर ने ही दिया। चलिए, तो एसएसपी कार्यालय पहुंचे, एक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल एक्शन होगा, और एसएसपी साहब के ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, आदरणीय राजीव मिश्रा जी पर, और वो
हम लोगों ने अभी कंप्लेंट दर्ज किया है, वो इस पर एफआईआर करेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे। और 28 अप्रैल 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में ये कहा गया था किसी खास जाति समुदाय धर्म के प्रति नफरत फैलाने वालों पर अविलंब, केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो, अविलंब उस पर केस करे, उस पर जांच बैठा और अविलंब उसकी गिरफ्तारी करे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा भरोसा है। और हम लोग मजबूती से आज भी सर्व समाज की बात कही, भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि क्षत्रिय मतलब 36 लोगों को, 36 जातीय समूह को हम लोग लेकर साथ चलने का हम लोग काम करते हैं। और उन लोगों के इस देश सिर्फ हमारा नहीं है, ये देश सभी जातियों का है। अगर इस देश के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है तो सभी जातियों के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है। आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप जब जंगल में घास की रोटी खा रहे थे तो आदिवासी भाइयों के साथ भील की सेना बनाकर और वैश्य समाज से आने वाले भामा शाह जी ने अपना सब कुछ बेचकर मुगल को भगाने का काम किया, महाराणा प्रताप को मजबूती देने का काम किया। नहीं तो ये देश हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान। चलिए देखिए, एसएसपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, जी हां, और उनके साथ साथी भी राजपूत लोग बहुत नाराज हो गए। सीधे मनोज झा नहीं, मनोज खान कह रहे हैं। और किस तरह से गुस्साए में कविता पे, ठाकुर वाले जो लाइन पे, जो मनोज झा, सांसद मनोज झा ने कहा था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, उस पे विवाद छिड़ चुका है। देखिए, एसएसपी ऑफिस, एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं सारे के सारे राजपूत, और क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।